अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइंस। तो आज के लेक्चर में हम इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है हाउ कंप्यूटर टेक्स डिसीजन। एक कंप्यूटर जो है वो डिसीजन कैसे लेता है। अब यहाँ पर एक शेप बना हुआ है, आप मुझे बताएं कि व्हाट शेप इज़ दिस। अब हम इसे बता सकते हैं कि ये तो ट्राइंगल है, बट कंप्यूटर कैसे बताए कि ये एक ट्राइंगल है। तो कंप्यूटर सोचेगा कि पहले मुझे सोचने दो कि भाई ये क्या है, क्या ये स्क्वायर है। तो कंप्यूटर कह रहा है नहीं। क्या ये डायमंड है? कंप्यूटर कह रहा है नहीं। सर्कल है? नहीं भाई, सर्कल भी नहीं है। रेक्टेंगल भी नहीं है। तो ये क्या है? क्या ये ट्राइंगल है? तो कंप्यूटर ने बोला यस, ये ट्राइंगल है। तो ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर किस तरह फॉर्म करता है, तो उसके लिए हम इफ एल्स का स्टेटमेंट लेते हैं। जैसे इसने यहाँ पर डिसीजन लिया ना, कि पहले डिसीजन लिया रेक्टेंगल है और फिर आप बोला कि नहीं ये तो रेक्टेंगल नहीं है, ट्राइंगल है। हाँ भाई ये ट्राइंगल है। हम सी प्लस प्लस में कोई डिसीजन लेने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। तो हम इधर पढ़ लेते हैं कि द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पसेस इन प्रोग्राम्स। प्रोग्राम में हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। They evaluate one or more conditions and decide whether to execute a set of statement or not. ये हमारे कंडीशंस के मुताबिक डिसाइड करता है कि हमारे उस स्टेटमेंट को प्रिंट होकर आना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ़ स्टेटमेंट क्या होते हैं? इफ़ स्टेटमेंट में हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन रखेंगे और उस कंडीशन के मुताबिक अगर वो कंडीशन ट्रू होगी हमारे प्रोग्राम के मुताबिक, तो हमारा जो भी उसके ना ब्लॉक ऑफ कोड जो भी हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होकर आ जाएगा इफ़ स्टेटमेंट में। अगर हमारी कंडीशन है जो हमने दी है वो फॉल्स होगी, तो हमारा जो ब्लॉक ऑफ कोड होगा ना इफ़ स्टेटमेंट का, वो स्किप हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका सिंटेक्स देख सकते हैं। मैंने इफ़ स्टेटमेंट दिया है, इफ़ दिया, कीवर्ड इफ़ का रखा, उसके बाद मैंने कोई इधर कंडीशन दे दी, उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी है ना अपनी स्टेटमेंट रखूँगी, ठीक है। अब इफ़ स्टेटमेंट में कंडीशन किस तरह हम रखते हैं? सबसे पहले हमें जो भी पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन है हम उसको इवेल्यूट करवाते हैं। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक अल्फ़ा नाम का वेरिएबल दिया है जिसको मैंने ए के बराबर रखा है, ठीक है। उसके बाद मैं सी आउट करवा रही हूँ एप्पल को। इसमें सेकंड चीज़ क्या बोली है? अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बिटवीन ब्रेसेस कुड रिप्लेस द सिंगल स्टेटमेंट। जो ब्रेसेस के अंदर हम कोड रखेंगे ना, वो हमारा रिप्लेस कर सकते उस स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर मेरा ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। इफ़ मैंने रखा है, अल्फ़ा को ए के बराबर किया है, फिर मैंने ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है और उसके बाद मैंने सी आउट क्या करवाया है? एप्पल को, और फिर अल्फ़ा को मैंने बराबर कर दिया स्मॉल ए के। तो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा को, मैंने इधर अल्फ़ा को कैपिटल ए के बराबर किया था, नीचे आकर मैं ब्रेसेस में अल्फ़ा को स्मॉल ए के बराबर कर रही हूँ, तो मैंने मॉडिफाई कर दिया उसे, ठीक है। ये हमारा इफ़ स्टेटमेंट था। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है? सो इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है उसमें हमारा कोई भी कंडीशन जो होती है वो पैरेंथेसिस के अंदर हम रखते हैं। जैसे हम पहले पहले हमने सिर्फ पढ़ा इफ स्टेटमेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें हम पहले इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एल्स का। तो हमारा इफ़ तो सेम ही है, हमने कोई कंडीशन दी और उसके बाद हमने जो भी ब्लॉक ऑफ कोड देना है वो हम देंगे। अगर हमारा ये वाला पोर्शन गलत है, इसका इफ़ का पोर्शन गलत है, तो हमारा जो है ना इफ़ स्टेटमेंट में क्या होगा? प्रोग्राम को जो है ना हमें प्रिंट करके ही नहीं देगा, ठीक है। तो वो हमें स्किप करके देगा और प्रोग्राम सिर्फ खाली हमारे पास कमांड आ जाएगा, कुछ भी इसमें नहीं होगा लिखा हुआ, ओके। लेकिन अगर हम इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा इफ स्टेटमेंट अगर गलत है, एल्स स्टेटमेंट में हमने वैल्यू रखी होगी ना, ये स्टेटमेंट रखी होगी, वो उसे प्रिंट करके देगा। ये इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन थी। इसका हम प्रोग्राम समझते हैं, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट को हम फॉर लूप में कैसे करवा सकते हैं और वाइल लूप में कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बताऊंगी। तो पहले हम इसका प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक सोर्स फाइल ले लेती हूँ। इधर मैंने बेसिक अपना जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था वो बना दिया और इसमें मैंने अपने बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना दिया। अब मेरे को जो भी प्रिंट करवाना है या प्रोग्राम इफ एल्स का बनाना है वो मैं यहाँ पर बनाऊँगी। जैसे पहले मैं इफ एल्स स्टेटमेंट को बना रही हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी?
सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने आई नाम का, उसको मैं वैल्यू दे रही हूँ कितनी, 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ और उसे कंडीशन दे रही हूँ कि अगर मेरा इफ़ स्टेटमेंट में आई लेस देन कितना हो, 10 हो। अब मैंने इधर बता दिया कि आई की वैल्यू क्या है, 5, और नीचे मैंने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ किया है अगर मेरी आई की वैल्यू 10 से लेस देन हो तो मुझे प्रिंट करवा के दे दो योर प्रोग्राम इज़ राइट। ओके, अब इसमें क्या होगा, अगर मेरी स्टेटमेंट जो है वो मैंने सही लिखी है, इसमें अगर मैंने कंडीशन सही दी है तो मेरा प्रोग्राम रन होकर आएगा, लेकिन कंडीशन के मुताबिक मेरी वो चीज़ गलत है तो वो हमारा प्रोग्राम रन करके नहीं देगा। इसका प्रोग्राम हम सेव कर देते हैं। ये हमारा प्रोग्राम नंबर 11 है। अब मैं इसको प्रिंट करवा रही हूँ, सो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, अब जब मैं इसे प्रिंट करवाऊँगी तो ये मुझे योर प्रोग्राम इज़ राइट प्रिंट करके देगा। ठीक है, इसने मुझे ये क्यों प्रिंट करके दिया है, क्योंकि मैंने जो है ना कंडीशन सही दी थी, आई की वैल्यू 10 से लेस देन है। अगर मैं इधर ग्रेटर कर देती हूँ कि आई की वैल्यू मेरी ग्रेटर है किससे, 10 से, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, कुछ भी नहीं प्रिंट करके देगा। ये मुझे खाली जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट हमारा खाली देगा। ये देखिए यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर खाली दे दिया, ये ब्लॉक कुछ भी प्रिंट करके नहीं दिया, वो लाइन भी स्किप कर दी मेरी। तो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। इसी में अगर मैं एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँ तो यहाँ पर अगर मैं एल्स स्टेटमेंट को यहीं कर देती हूँ और इधर मैं कंडीशन देती हूँ और इधर मैं अब कह रही हूँ कि अगर मेरा इफ़ स्टेटमेंट गलत हो तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दो, तो मैंने इधर लिख दिया कि योर प्रोग्राम इज़ नॉट राइट। अब ये क्या करेगा, इफ़ स्टेटमेंट के पास आएगा, अगर ये स्टेटमेंट सही होगी तो ये मुझे फर्स्ट लाइन प्रिंट करके देगा। अगर ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ये हमें प्रोग्राम खाली नहीं देगा। इसकी मदद से एल्स की मदद से ये क्या करेगा, हमें प्रोग्राम को रन करवा कर हमें ये आंसर देगा, योर प्रोग्राम इज़ नॉट राइट। यहाँ पर देखिए इसने मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। आई होप कि आपको इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, ये क्यों यूज़ करते हैं और क्या होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।